हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विज्ञान की एक बहुत ही मिस्टीरियस थ्योरी के बारे में, जिसे कुछ साइंटिस्ट असली मानते हैं और कुछ इसे मात्र एक फिक्शन बताते हैं। पर शुरू करने से पहले आपके लिए ये 3 सवाल। पहला, इनमें से असली पिकाचू कौन है। दूसरा, इनमें से किटकैट चॉकलेट का असली लोगो कौन सा है। और तीसरा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके नेल्सन मंडेला की मौत कब और कैसे हुई थी। वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा इन सवालों से जुड़े एक चौंकाने वाले रहस्य का। तो आइए शुरू करें। दरअसल बात 1954 की है, जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ह्यूग एवरेट अपनी रिसर्च में बिजी थे और अचानक उन्हें एक ख्याल आया। उन्होंने एक सिक्के को हवा में उछाला और उसमें टेल्स आया। उन्होंने यह सोचा कि क्या कोई ऐसी भी दुनिया हो सकती है जो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी हो, लेकिन उस दुनिया में जब मैंने सिक्का उछाला हो तो उसमें टेल्स नहीं बल्कि हेड आया हो। इसी आइडिया से वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दी एक नई थ्योरी, और इसे आज विज्ञान की दुनिया में कहते हैं द मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार अगर कभी ऐसा हो कि हमारे सामने किसी काम के लिए बहुत से विकल्प हो, तो उस वक्त उतने ही ब्रह्मांड बन जाएंगे और हर ब्रह्मांड में यह काम अलग तरह से होगा। जैसे लूडो खेलते वक्त अगर आपके डाइस में 3 आता है, तो एक ऐसी भी दुनिया होगी जहां सब कुछ इसी दुनिया जैसा होगा, लेकिन लूडो खेलते वक्त आपके डाइस में 5 आया होगा। एक ऐसी भी दुनिया होगी जहां डाइस में 2 आया होगा, और इसी तरह से कुल 6 ब्रह्मांड बनेंगे, जहां हर ब्रह्मांड में डाइस में अलग अलग नंबर आए होंगे। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ऐसा सच हो सकता है। दरअसल जितनी बड़ी इस दुनिया को हम देखते हैं, उतने बड़े लेवल पर तो अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अगर बहुत छोटे लेवल्स यानी क्वांटम लेवल्स की बात करें, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एक एटम से भी छोटे ये क्वांटम पार्टिकल्स एक ही समय पर एक से ज़्यादा स्थानों पर हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाया गया है द एंटमैन मूवी सीरीज में, जहाँ पर एंटमैन क्वांटम पार्टिकल जितना छोटा बन सकता है। अब बात करते हैं कि हमें यह दूसरे ब्रह्मांड क्यों नहीं दिखाई देते। कुछ साइंटिस्ट यह मानते हैं कि यह ब्रह्मांड अलग डायमेंशंस में होते हैं, इसलिए हम इन्हें देख नहीं सकते। हमारी दुनिया में 3 डायमेंशंस होते हैं। हम चीज़ों को 3 ही डायमेंशंस में देख सकते हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे अगर किसी बिजली के तार को हम दूर से देखें तो वो हमें एक सीधी लाइन की तरह दिखाई देता है, यानी हम उसकी एक ही डायमेंशन को देख पाते हैं। लेकिन अगर उसी तार में एक छोटी सी चींटी चल रही हो, तो यह तार उसके लिए एक सर्कुलर डायमेंशन है, यानी कि सीधी लाइन से दिखने वाला यह तार चींटी के लिए हर बिंदु पर बदलता डायमेंशन है। वो इसी सीधी लाइन की तरह नहीं देख सकती। अगर इस थ्योरी को इंडियन माइथोलॉजी से जोड़कर देखें, तो इन डायमेंशंस की बात हिंदू पुराणों में भी की गई है। अथर्ववेद में भी 14 डायमेंशंस के बारे में बताया गया है। रामायण में काकभूषणी नामक एक ऐसा पात्र देखने को मिलता है जिसे रामायण की कथा वाल्मीकि और तुलसीदास से भी पहले से पता थी। कहते हैं कि काकभूषणी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 18 बार देखा था, और हर बार इन दोनों महाग्रंथों में अंत को अलग अलग तरह से दर्शाया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि उसने इन्हें हर बार अलग अलग ब्रह्मांडों से देखा हो, जिस वजह से हर बार उसे अलग रामायण देखने को मिली हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो द मल्टीवर्स थ्योरी की ओर ही इशारा करती है। जुलाई 1954 में जापान एयरपोर्ट पर एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार किया जिसके पासपोर्ट पर कंट्री का नाम टॉरेड लिखा हुआ था, लेकिन हम आपको बता दें इस नाम का कोई देश नहीं है। उस आदमी के पासपोर्ट से यह कंफर्म था कि वो पहले भी बहुत सी कंट्रीज में जा चुका था। ऐसा मानते हैं कि वह आदमी किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया हुआ था, जहां बाकी देशों के साथ एक टॉरेड नाम का देश भी था। कभी हमें किसी अनजान जगह को देखकर ऐसा लगता है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं। ऐसा दुनिया में लाखों लोगों के साथ होता है, और ऐसा होना भी इसी थ्योरी की तरफ इशारा करता है। यहाँ तक माना जाता है कि हम जो सपने देखते हैं वो सपने नहीं, बल्कि हमारे साथ जो दूसरे ब्रह्मांड में हुआ वो है। वीडियो के शुरुआत में आपसे 3 सवाल पूछे थे। इनमें से असली पिकाचू ये वाला है, लेकिन दुनिया में ऐसा बहुत से लोगों को लगता है कि पिकाचू की पूंछ का कुछ हिस्सा काला है। उसी तरह से किटकैट चॉकलेट के लोगों में बीच में यह दश नहीं है, पर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। और सबसे गजब बात तो ये है कि आज भी अगर लोगों से नेल्सन मंडेला की मौत के बारे में पूछे, तो बहुत से लोगों का जवाब ये होता है कि उनकी मौत 1980 में जेल में हुई थी, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी मौत 2013 में एक बीमारी के चलते हुई। इस चीज़ को द मंडेला इफेक्ट कहते हैं। आखिर दुनिया के इतने सारे लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन कैसे हो सकती है?
क्या ये सब घटनाएं एक दूसरे ब्रह्मांड में पहले ही हो चुकी थी? इस थ्योरी की पुष्टि तो इसके ठोस सबूत मिलने पर ही हो सकती है, क्योंकि बिना सबूत के इसे मान पाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे बता दूं कि अप्रैल 2019 में नासा द्वारा ब्लैक होल की पिक्चर लिए जाने के पहले बहुत से लोग ब्लैक होल को महज एक बिना प्रूफ की थ्योरी ही मानते थे, लेकिन जब प्रूफ हो गया तो ब्लैक होल्स के होने से कोई इनकार ना कर सका। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।